नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के गणित विषय की, जिसके अंतर्गत हमारा जो कार्य पत्रक था 16 बाकी रह गया था। बहुत सारे कमेंट ऐसे 16 नंबर कार्य पत्रक कराए। लो जी, आ गया आपका 16 नंबर कार्य पत्र। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी अपनी गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसको हाथ में ले लें और पेज नंबर निकाले 29 यानी 29, जिस पर आया हुआ है आपका कार्यपत्रक 16। ओके, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ दोस्तों का शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि प्रिय विद्यार्थियों जो भी कार्यपत्र की क्लास आए वो आपको समय से पहले पता चल सके। कल थोड़ा बिजी होने के कारण आपका कोई भी वीडियो अपलोड मैंने नहीं किया। आज आपको लगभग सारी क्लासें मिल जाएगी, इंग्लिश की भी, साइंस की भी और गणित की भी। तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो देखिए, कार्यपत्रक 16 का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर निकाले सभी विद्यार्थी 29। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 16 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत हमें बीजीय शर्त समीकरणों के बारे में पढ़ना है। इन शर्त समीकरणों के द्वारा सारे क्वेश्चन हल होंगे। यहाँ पहला दिया हुआ है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसका होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब। ठीक है ना। तो ये आप सभी भर दें, आपकी यहाँ पे खाली जगह दी हुई होगी। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से पेंसिल की सहायता से क्वेश्चन नंबर 1 की जो खाली जगह है रिक्त स्थान उसकी पूर्ति करें। उसके बाद दो x माइनस वाई का क्यूब। तो यहाँ पर वही भरना है, क्योंकि आपको कोई चेंज नहीं करना है, ऐसे कैसे भरना है। ठीक है, एक्स वाई। थर्ड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। ये किसके बराबर होती है? ये होती है विद्यार्थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। ये शर्त समीकरण है। नेक्स्ट है, जब हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर होगी। तो ये चार शर्त समीकरण दी गई है, इनके द्वारा ही हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो जल्दी से पहले ये भरें, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत दिया हुआ है, अब देख सकते हैं। तो पहला जो है वो शर्त समीकरण का उपयोग कर हल करना है। यहाँ दिया गया 101 इंटू 101 इंटू 101, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साथियों, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 और 100 प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो 100 प्लस 1 101 होगा, 100 प्लस 1 100 प्लस 1। तो मैंने इसको एक साथ लिखने के लिए इसको ऐसा लिखा है 100 प्लस 1 का होल क्यूब। आप सभी विद्यार्थी ऐसा लिखें 100 प्लस 1 का क्यूब, यानी इसको कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो पहले आप इसको ऐसे लिखें। अब आपको देखना शर्त समीकरण कौन सी लगती है। तो देखो x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब, जो कि आपने ऊपर देख 1 नंबर वाले देख सकते हैं। 1 नंबर वाले शर्त समीकरण इस प्रकार के ना। अब x की जगह तो क्या आएगा 100 और y की जगह क्या आएगा 1। ठीक है। अब जहां पर आपकी 1 नंबर शर्त समीकरण दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी है, देखो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब x की जगह आपको रखना है 100 और y की जगह रखना है आपको 1। ओके, तो इसका मैंने वापस नीचे लिखा, x की जगह 100 लिखा, क्यूब प्लस का प्लस 3 का 3 गुणा x की जगह 100 y की जगह 1 स्क्वायर प्लस फिर 3 फिर x की जगह 100 y की जगह 1 और 1 का क्यूब। अब 100 का क्यूब का मतलब 100 को 3 बार गुणा करना। कितनी बार गुणा करना है विद्यार्थियों? 3 बार गुणा करना है। तो कितने जीरो है? 2 4 6। तो 1 के बाद कितने जीरो लिखना है हमको? 6 जीरो प्लस 3 का गुणा 100 से क्या 300 और 300 गुणा 1 से क्या कितना आया 300 प्लस का प्लस फिर 100 का स्क्वायर, 100 को 2 बार गुणा करना है। तो कितने हुए 10,000। इसका गुणा मैंने 3 से किया और कितने हुए 30,000 प्लस का प्लस 1 का क्यूब, यानी 1 को 3 बार गुणा किया हमने विद्यार्थियों, कितना आया 1। तो यहाँ मैंने लिया 1। अब इनको आपको जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। तो पहले आप या पीछे वाला जोड़े कि 30,000 में 3 जोड़े, कितने हुए 30,300, फिर 1 जोड़ा 30,301, इसको जोड़ दिया हमने 21 दई 11,000 10,000 लाख 10 लाख के अंतर्गत। तो हुए अपने ये जो आंसर यहाँ पे आ चुकी हैं, वो आप इसको देख करके अपने कार्यपत्रक में इसको उतार सकते हैं।
आपको बस सर्च समीकरण का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जल्दी से उतारें। इसके बाद हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की न्यूज़ एंड कोई भी खबर होगी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम आने वाले मॉडल पेपर भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पे मैंने करके आया हूँ। देखिए यहाँ पे देखो ऐसे सर समीकरण आपने देखिए। हाँ देखिए सर, 4 नंबर सर समीकरण देखो ऊपर आप अपने पुस्तक में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो देखो x बराबर तो क्या लिखना है आपको, x y बराबर क्या है यहाँ पर 3y और z बराबर क्या है 2z। बस आपको केवल मान रखना है। तो यहाँ हमने मान रखे, देखो x की जगह क्या रखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखा 3y स्क्वायर प्लस जेड की जगह रखा 2z स्क्वायर प्लस फिर था 2xy, 2x जगह x, y की जगह 3y प्लस 2yz, यानी x y का मान ये रहा और z का मान ये पड़ा प्लस 2x, जो zx था तो z का मान कितना था 2z, x पहले केवल मैंने मान रखे। अब आप गुणा कर लो, x स्क्वायर का x स्क्वायर 3y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, y का स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 4, z स्क्वायर का z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कितने हुए 6, xy का xy प्लस का प्लस 2 इंटू 3 कितने हुए 6, 6 2 12 और पीछे क्या है yz तो 12yz प्लस 2 इंटू 2 4 xz तो xz। इस प्रकार से हमने इसको हल किया, ये हमारे आंसर है। ये पूरी एक लाइन में, इसके बाद जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पूरी नीचे लिख दिया है और ये यहाँ तक फिर इसके नीचे ये दी हुई पूरी एक ही लाइन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी अपने कार्य पत्रक 16 का पहले का दूसरा क्वेश्चन उतारें। आपको गणित की जो बाकी कार्यपत्रक हैं उनकी वीडियो लगभग आज मिल जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की दूसरे का पहला हो गया। अब आगे देखें। अब आपको लिखना है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पे घन दिए हुए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 3x प्लस वाई का 2y का क्यूब। अब ऐसी सर समीकरण हम देख का है कहाँ पर, पहली वाली 1 नंबर सर समीकरण ऐसी थी x प्लस वाई का क्यूब। तो बस वो सर समीकरण यहाँ पर लगानी है और आपको यहाँ पर दी हुई भी है, आपके पहले क्वेश्चन में ऐसी दी हुई खाली जगह दी हुई है ना। तो x का मान कितना है, ये रहा है x का मान, मैं लिख देता हूँ x का मान यहाँ पर 3x है और y का मान है 2y। बस अब x की जगह ये मान रखो और y की जगह ये, देखो यहाँ पर लिखा 3x, y की जगह 2y, 3x 2y और 2y का। अब 3y का क्यूब, 3 का क्यूब कितना था 27, कैसे हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को कितनी बार गुणा किया 3, क्यों क्या इस पर घात कितनी है 3, इसलिए इसको 3 बार गुणा किया। 3 इंटू 3 कितने 9, 9 30 27, तो 27 एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस अब 3 इंटू 3 9x, 2 का क्यूब कितना हुआ 4, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस का प्लस अब 3 का गुणा इस 2 से क्या कितना है 6, वाई का वाई, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 4 2 8, 8 वाई क्यूब का वाई क्यूब। अब इसको जो छेड़छाड़ी नहीं करनी है 27 एक्स क्यूब प्लस अब 9 इंटू 4 36 एक्स वाई स्क्वायर प्लस का प्लस 6 इंटू 9 54 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8 वाई क्यूब। ये हमारी उत्तर आएगी, ये हमारी क्या आएगी आंसर। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी दूसरे का पहला मैंने हल कर दिया है, अपनी कार्य पुस्तिका में लिखें।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अब इस सवाल में थोड़ी गड़बड़ी है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। देखो दो चीज़ें, एक तो यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है ना, और माइनस दिया हुआ तो ये, लेकिन x माइनस वाई का क्यूब माइनस के लिए सर्वसंज्ञा ये होती है, कौन सी, जो मैंने आपको बता रहा हूँ ऊपर, ये सर्वसंज्ञा होती है। ओके, यदि हम जो सवाल में दिया हुआ है उसके अनुसार, क्या विद्यार्थियों, जो आपकी दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है आप सभी के, केवल हमको खाली जगह पढ़नी, यानी x का मान यहाँ पे देखो माइनस था तो मैंने यहाँ पर प्लस किया है, ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, चलो आप माइनस करो 1 मिनट के लिए, यहाँ पर आपको प्लस नहीं करना। ओके, अब x का मान तो क्या होगा x, और y का मान क्या होगा 1/2y, यही हो ना, आगे वाला x का पीछे वाला y का। अब सब जगह x और y का मान रख दो, यहाँ पर x रखा, x 1/2y, x 1/2y और y क्यूब, ठीक है। यहां पर भी यही आएगा, 1/2 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, यहां पीछे भी 1/2 आएगा। अब x क्यूब प्लस का प्लस 3x 3x, अब 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 के 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 1/2 का 1/2 वाई। अब 1/2 इसके अंदर लिखना, ठीक ना, 1/2 वाई का क्यूब, ये मैंने लिखा नहीं, तो आप इसके अंदर लिखें, 1 का 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, वाई क्यूब का वाई क्यूब, अब एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस, अब 3x ऊपर 1 से गुना किया इसका पहले, फिर इससे वाई स्क्वायर से किया, तो क्या है 3x वाई स्क्वायर बटा 4, प्लस का प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर बटा 2 का 2, और यह आएगा 1/8 वाई क्यूब। ये तो आएगा हमारे दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार, तो मैंने जो दिया हो वैसे के वैसा किया है, वरना इस हिसाब से ये सर्वसंज्ञा दी हुई इसके अनुसार करें तो आंसर और आएगा, लेकिन जो दिया हुआ उसी अनुसार मैंने किया है, तो आप ऐसा कैसा उतारें, यहाँ पे 1/8 जरूर लिखें, और इसके अंदर कोष्टक के अंदर लिखे 1/2, ठीक है, और यहाँ पे आप माइनस ही करें, प्लस नहीं करें आपका, क्योंकि ये खाली जगह पहले से आपके दे रखी है, तो उसी के अनुसार हम करेंगे हल। आराम से देख के कीजिएगा, कोई भी गड़बड़ी ना करें। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पेज नंबर 30 पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आपको एक गुणनखंड करना है कि गुणनखंड कीजिए एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर इसका। अब आपको देखना है 8 किसका क्यूब है सर 2 का है, और 27 किसका है 3 का, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखे, देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 का कैसे लिख सकते हैं 2x का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, 27 वाई क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 3y का क्यूब ऐसे हम लिख सकते हैं ना भाई। x का मान हमें यहाँ पर रखा 2x और y का रखा 3y, क्योंकि हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। अब 3 का 3, x का 2x, y की जगह 3y, फिर प्लस 3 का 3, 2x और 3y, इस प्रकार से आपको मान रखना है। और इस प्रकार से मान रखने पर आपको पता है x का मान 2 आ रहा है, 2x आ रहा है, और y का मान आ रहा है 3y, इसका क्यूब, बस ये आपका गुणनखंड होगा। बस इतना ही करना है, सिंपल सा है, जल्दी उतारें। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे 192 दिया हुआ है, ये 9 यहाँ पर गलत से छप गया शायद, ठीक है, तो 9 पे ऐसे कर ले, पीछे 12 ही आएगा, 12xyz आएगा। ओके, अब 66 किसका क्यूब है विद्यार्थियों, ये है 4 का, किसका है 4 का क्यूब, एंड 4 को 3 बार गुणा करने पर 66 आएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, y को y, z का z, -3 × 4x + y + z, तो
इसको हम इस सर्च समीकरण अपनी दी हुई 4 नंबर आप देख सकते हैं, जो हमने पहले सर्च समीकरण की थी 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों मैंने इस पेज पर हल करवा दिए। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इसको लिखें और यहाँ पे 9 को हटा दें। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर है और ये 3 का आंसर। जल्दी से लिखें। देखिए अगला सवाल, पांचवा में कुछ नहीं करना, एक सरल समीकरण याद रखनी है कि आपको पता है एक सरल समीकरण होती है x³ + y³ + z³ बराबर होता है ये 3xy की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सरल समीकरण दी हुई होती है x³ + y³ + z³ है, तो वो किसके बराबर होगा 3xy। ठीक है, तो इसको सिंपल से हल करना है। ये पूरा किसके बराबर होगा 3xy के, ये सरल समीकरण है। तो ये हमारा x है, ये y, ये हमारा z है, ये बराबर है 3xyz। तो यहाँ मैं लिख दिया 3xyz। तो 3 का 3, x का मान कितना है -14 प्लस फिर y का कितना है 8 और z का कितना है 6। तो 3 का गुना मैंने 14 से किया, माइनस किया तो क्या है -42 आए और 8 × 6 48 और -42 और 48 का गुणा किया कितना है -2016। ये हमारा आंसर होगा। सिंपल ही है, हार्ड नहीं है। बस सरल समीकरण याद रखिएगा कि x³ + y³ + z³ किसके बराबर होगा 3xyz। ओके, ये 5वां क्वेश्चन जल्दी से उतारें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन बाकी है 6 नंबर, उसको हम हल करते हैं। तो जल्दी से देखें, आप इस सरल समीकरण यहाँ पर लिख दें, पीछे जगह दी हुई यहाँ पर आप इस सरल समीकरण को लिख दें। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 66x³ + 216y³। आपको याद होना है 66 किसका क्यूब होता है 4 का और 216 होता है 6 का। 6 × 6 × 6 तीनों बार गुणा करेंगे कितना है 216। और एक सरल समीकरण होती है a³ + b³, ये बराबर होती है a + b कोष्टक a² + b² - 2ab। तो ये सरल समीकरण आपको लगानी है। कैसे पता चला ये लगेगी, तो देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x³ प्लस और 216 को लिख सकते हैं 6y³। जब इसका क्यूब करते हैं तो यही आएगा। तो हमारा a किसके बराबर होगा 4x के, a बराबर होगा 4x और b बराबर होगा 6y। तो यहाँ पर मान रख दिया मैंने, देखो इसके बराबर ये रखा, फिर a का क्यूब है नहीं 4x², b बराबर 6y² माइनस का माइनस 4x गुणा 6x। तो इसको ऐसा कैसे रखा, अब इसका गुणा 4 का होल स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर हुआ 16, x² का स्क्वायर प्लस का प्लस 6 का 36, y² का y² माइनस का माइनस 6 × 4 24 xy का xy। ये हमारी होगी आंसर। ओके, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी अपनी कार्यपत्रक में इसका आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपके सामने और 5 भी आपके सामने है। इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा कार्यपत्र 16 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो वापस बैक करके वीडियो को वो जरूर देखें, ताकि अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। आपको इस क्लास की PDF भी वहाँ पर मिल जाएगी।